नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ शादनगर पार्ट 2 की गली नंबर 23 में। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत बुरा लगा सुनकर। मैंने थोड़े दिन पहले दीपक को बोला था कि यहाँ पर जो गली में रोडे पड़े हुए हैं उन रोडे को उठा ले जी। यहाँ पर काम ख़त्म हुए महीने हो गए, लेकिन यहाँ पर जो रोडे पड़े हुए हैं वह अभी तक पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं आ सकती और बाइक भी बड़ी मुश्किल से आती। मैं आपको रोडे दिखाता हूँ। एक मिनट जी, रोडे दिखाइए, पास आगे आइए। ये देखिए, ये जो आप रोडे देख रहे हैं, ऐसे रोडे यहाँ पूरी गली में आगे तक पड़े हुए हैं। लास्ट में गली के लास्ट में तो एक इतना मोटा वहाँ पर, मतलब कि आप जैसे रोडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर गली के कोने पर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे गली के अंदर बाइक भी नहीं आ सकती। अगर कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो कभी किसी को कहीं पर जाना पड़े इमरजेंसी में, तो ऐसे हालत में क्या करेंगे। तो पहले मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये क्योंकि यहीं इसी गली में रहते हैं, इनके घर के सामने ये पड़ा है, ये बताएँगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। भैया ऐसी बात है कि हमारे यहाँ नीरे कंछड़े और सांप ये सब कुछ निकल रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। और ये रोडों में किसी की बाइक गिर जाती है, किसी की स्कूटी गिर जाती है, किसी का बच्चा दब जाता है। किसको कहें हम तो हर तरह से परेशान हो गए। परेशान होकर आज जब कभी कहीं धक्का खा रहे हैं, कभी कहीं धक्का खा रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहा है। इसलिए हम परेशान हैं। कृपया करके हमारे ये पत्थर उठाएं, जो कि कम से कम हमारे बच्चे आने जाने में तकलीफ ना उठाएं। स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह बड़ी दिक्कत होती है। सुन लिया जी, इनको कितनी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अब बात क्या है, थोड़ा सा मलबा ही उठाना है। और मलबा कहाँ से निकला? जो इस गली में काम हुआ है, जिस ठेकेदार को, जिसके पास ये टेंडर था, जिसको एक काम मिला था, उसी का काम था कि ये काम ख़त्म करवाने के बाद ये मलबे को उठवाए, लेकिन मलबा अभी तक नहीं उठवाया गया है। भाई साहब भी हैं, ये भी इसी गली में रहते हैं, ये भी, इनको भी समस्या झेलनी पड़ रही है, ये भी बताएंगे। भाई साहब, हमें तो 4-5 महीने हो गए। गली नंबर 22 खुदी थी पहले, उसके बाद 23। पानी की दिक्कत भयंकर है और पानी तो आ ही नहीं रहा। दूसरा, एक गली में लोग बाग जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, मलबा लोगों के घर के सामने इकट्ठा हुआ पड़ा है, पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर पैदा हो रहा है। और गाड़ी के लिए तो बड़ी दिक्कत है। कोई बाइक से गिर रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उससे गिर रहा है। कृपया करके हमारा गली का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी कम से कम आके गली में सुध तो ली कम से कम। नहीं जी, रुकिए, मैं आपके सामने समस्या का समाधान करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी और तकलीफ देनी थी। अरे भाई, वो दीपक को पिछले हफ्ते मैंने फोन किया था, जो 23 नंबर गली है ना, जिसमें काम हुआ। अरे भाई, वो जरा सा मलबा बच रहा है, एक बच्चा अभी वो गिर गया, घुटने छिल गए। मैं दीपक को फोन कर रहा हूँ, उसने नहीं उठाया। पिछले हफ्ते बोलता मैं, हाँ, अरे भाई पैसे गिरा, मैं तो थाने जा रहा हूँ। लड़की के पैर में छिल गया, वो कह रहे मलबा आ जाए, कल में उठवा दे किसी तरह। उनको बताना, मैं फोन करूंगा। अब घुटना छिल गया बच्चे का, और जिस घर के सामने ढेरी पड़ी है ना मोटी वाली, उसी के सामने हुआ है। कब तक भाई? कल तक उठवा देगा? ठीक है भाई, गिरी से बात करके बता भाई मेरे को, जल्दी करा यार। तो ये सुन लिया आपने, लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है, परेशान हो रही है। यार, एक छोटा सा काम है, गली में जो रोडे पड़े हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे को भी चोट लग सकती है, कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है किसी को भी। तो ये जिसने काम किया था भाई, जिनका ये टेंडर था, ये बस 3-4 यहाँ पर वो टुकड़े पड़े हुए हैं, ढेरी पड़ी हुई है, वो ढेरी उठाएं। क्योंकि एक ढेरी की वजह से जो गली नंबर 23 के बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि गली के अंदर एक स्कूटी भी बड़ी मुश्किल से आ पाती है। तो और गली के बीचों बीच तो इतने रोडे पड़े हुए हैं। एक बार रोडे मैं फिर दिखाता हूँ, एक मैं हटना चाहिए। ये देखिए रोडे, अगर ये रोड है गली में, चलो अक्सर मनमुटाव भी होता रहता है। अगर ये रोडे किसी के यहाँ कुछ हो भी गया तो आपस में रोडे ऐसे मारेंगे, ये किसी का सर फट जाएगा, गिरने की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए इन रोडों को जल्दी से जल्दी उठाया जाए। और साथ ही साथ मैं फ़ोन भी कर दूँगा, और इस वीडियो में मैंने आगे तक की फ़ोटो खींची है, मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा। अगर उसके बावजूद अगर ये रोडे नहीं उठाए गए तो मुझे मजबूरन दिल्ली जल बोर्ड वालों को बोलना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड में मैं जेई और एई को नहीं बोलूँगा, क्योंकि जेई और एई दोनों कामचोर हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, निकम्मे हैं। मैं सीधा एससी को बोलूँगा, जो चंद्र प्रकाश जी है, मैं एससी को बोलूँगा। और एससी को मैं बोलूँगा, जिस भाई ने ये टेंडर है, मेरे को पता है किसके पास है टेंडर, आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूँ। जिस भाई को ये टेंडर मिला था, तो भाई उसके टेंडर की जो पेमेंट है, पेमेंट अटक सकती है, क्योंकि जनता पीछे खड़ी हुई है। और पूरी गली की जो जनता है वह भी यही चाहती है कि ये रोडे जल्दी से जल्दी उठाए जाएँ। और मैं साथ ही साथ आपको फ़ोन भी कर दूँगा। इसी के साथ मैं कपिल परशुराम।